वेलकम बैक दोस्तों। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और भाई साहब मार्वल ने जो शुरुआत की है ना वो एकदम तरक्की भरकती है। इस पहले ही एपिसोड में इतने हिडन डिटेल्स और कॉमिक बुक्स कनेक्शन भरे हुए हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। एपिसोड की एंडिंग तो इतनी मिस्टीरियस है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर हमारे बिना डर वाले बंदे यानी मैट मर्डॉक की मौत को मुंह से किसने निकाला। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बारीकी से ब्रेक डाउन करेंगे, तो दिल थाम कर बैठिए। और हाँ, अगर आप भी मार्वल की इस डार्क और ग्रिटी दुनिया के दीवाने हैं तो अभी के अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी बावली फौज का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ मार्वल की एक एक तार खोली जाएगी। सीजन 2 की ओपनिंग धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बुनती है जहाँ ऊपर से तो सब कुछ सिंपल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा खूनी खेल चल रहा है। मार्वल ने इस बार अपनी अप्रोच बदली है। स्टोरी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आपने पहले की शोज नहीं भी देखे हैं तब भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन असली मजा उन फैंस के लिए है जो बारीकियों को परखते हैं। यहाँ ऐसे कनेक्शन दिए गए हैं जो साफ बताते हैं कि यह सब कुछ एक बड़े एमसीयू नेटवर्क का हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं उस पावर की जो पर्दे के पीछे सब कुछ कंट्रोल कर रही है। एपिसोड की शुरुआत में खुलासा होता है कि मिस्टर चार्ल्स सीधे तौर पर CIA डायरेक्टर वैलेंटीना एलेग्रा दी फॉन्टेन के लिए काम कर रहे हैं। अब भाई ये कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है। कॉमिक्स में वैलेंटीना कभी भी सीधी नहीं रही, वो शील्ड और हाइड्रा के बीच झूलने वाली एक खतरनाक डबल एजेंट रही है। शो में उसका विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन के साथ हाथ मिलाया। यह हिंट देता है कि फिक्स अब सिर्फ गली मोहल्ले का गुंडा नहीं रहा। रेड हुक के जरिए जो हथियारों की स्मगलिंग हो रही है वो असल में एक ग्लोबल पॉलिटिकल गेम है। फिस्क जमीन पर गंदगियां साफ कर रहा है और वैलेंटीना उस पावर को ऊंचे लेवल पर इस्तेमाल कर रही है। मतलब अब क्राइम और सरकार के बीच की लकीर पूरी तरह मिट चुकी है। इसी बीच एक छोटा सा डायलॉग आता है जो इंटरनेट पर तहलका मचाने के लिए काफी है। जब कैरन पेज जेस का नाम लेती है तो कंफर्म हो जाता है कि वो जेसिका जोन्स की बात कर रही है। भले ही वो स्क्रीन पर नहीं दिखी, लेकिन उसका जिक्र ही यह साबित करने के लिए काफी है कि नेटफ्लिक्स वाले सारे डिफेंडर्स अब ऑफिशियली मेन लाइन MCU का हिस्सा है। ये पुराने और नए के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल है। कहानी अब कानूनी दांवपेच की तरफ मुड़ती है, जहाँ स्वॉर्डमैन जैक डुकेन का ट्रायल चल रहा है, जिसे हमने पहले एक ग्रे शेड वाले कैरेक्टर के रूप में देखा था। वो अब एक ऐसी सिस्टम में फंस गया है जो पूरी तरह बिका हुआ है। यहाँ मुद्दा सिर्फ जैक नहीं है, बल्कि वो करप्ट सिस्टम है जहाँ फैसले अदालत में नहीं बल्कि बंद कमरों में पहले ही हो जाते हैं। अगर वो दोषी पाया जाता है तो न्यूयॉर्क में किसी भी विजिलेंटी नकाबपोश हीरोज के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और दुख की बात तो ये है कि हमारी अपनी हैदर बेबी ही उसे इंट्रोगेट कर रही है। हैदर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी पाला बदल लेगी। उसने मैट मर्डॉक के साथ साथ हम सबका भी दिल तोड़ दिया है। मैट मर्डॉक की जिंदगी अब और भी नरक हो चुकी है। कहानी का टर्निंग पॉइंट वो पल था जब उसने किंगपिन के लिए चलाई गई गोली अपनी छाती पर खा ली थी। ये सिर्फ एक हीरोज वाला काम नहीं था, बल्कि इसने मैट की मोलैरिटी यानी कि नैतिकता की लाइन को धुंधला कर दिया है। कॉमिक्स की तरह यहाँ भी मैट अपने गुनाह और फर्ज के बीच पीस रहा है, लेकिन इस बार खतरा और भी बढ़ा है। किंगपिन अब मैट का सच, उसकी पहचान जानता है, और जब जब कॉमिक्स में फिक्स को डेयरडेविल की असलियत पता चलती है, उसने मैट की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिस्क ने अब एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बना दी है। ये टास्क फोर्स कानून का हिस्सा है, लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ डर फैलाना और कंट्रोल करना है। मैट अब अपने ही शहर में एक भगोरे की तरह है, जहां हर मोड़ पर खतरा और हर साया एक दुश्मन है। मैट के साथ साथ कैरन पेज और क्रिस्टीन मैकडफी भी इस आग में कूद चुकी है। कैरन का फ्रैंक कास्लर पनीसर के साथ पुराना रिश्ता उसे एक आसान टारगेट बनाता है, वहीं क्रिस्टीन कानूनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जहां सिस्टम ही बिका हो वहां इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी लगता है। विल्सन फिस्क इस बार अपने सबसे खतरनाक रूप में है। वो चार्ल्स की बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि उसका विजन बड़ा है। पुलिस, मीडिया, यहाँ तक कि मेडिकल रिकॉर्ड्स भी अब किंगपिन की मुट्ठी में है। उसे हराने के लिए अब सिर्फ मुक्के काफी नहीं है, बल्कि वैसे ही खतरनाक स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। मैट अपनी पर्सनल लाइफ और खुशियों की कुर्बानी तो दे ही रहा है, लेकिन क्या वो फिस्क की बिछाई इस विरासत को काट पाएगा? तभी कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। एक नकाबपोश बंदा ब्रॉडकास्टर के जरिए जनता को सच बताने की कोशिश करता है। यह एक रेजिस्टेंस यानी विद्रोह का संकेत है कि सिस्टम कितना भी ताकतवर क्यों न हो, विरोध की आवाज हमेशा उठती है। एपिसोड का अंत भाई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैट मर्डॉक टास्क फोर्स से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी चेरी की हालत देखकर उसका ध्यान भटक जाता है। बस वही एक सेकंड की चूक भारी पड़ती है। पुलिस वाले मैट को दबोच लेते हैं, उसका मास्क उतार देते हैं और पूरी दुनिया के सामने उसकी पहचान उजागर होने वाली होती है। एक एजेंट तो चिल्लाकर उसका नाम भी ले लेता है, मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। लेकिन तभी अंधेरे में एक साया निकलता है। वो इतना सटीक और खतरनाक है कि पलक झपकते ही सारे एजेंट्स को ढेर कर देता है। और अब चेहरा सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वो है बेंजामिन पॉइंटडेक्सर यानी बुल्सआई। कॉमिक्स में बुल्सआई मैट का सबसे कट्टर दुश्मन है, जिसने कैरन पेज तक की जान ले ली थी। लेकिन यहाँ उसने मैट को बचाया और एक चाकू छोड़ कर गया जिस पर लिखा था यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। ये एक साफ इशारा है कि फिस्क अब उसका एक कॉमन दुश्मन है, भले ही मैट उसे नफरत की निगाह से देखता हो, क्योंकि उसी बुल्सआई ने उसकी दोस्त फॉगी नेल्सन को मारा था।
लेकिन फिस्ट को गिराने के लिए शायद इन दोनों कट्टर दुश्मनों को एक साथ आना पड़े। अब सवाल ये है कि क्या मैट मर्डॉक अपनी पहचान बचा पाएगा? क्या वो उस दुश्मन का हाथ थामेगा जिसे वो खुद जेल भेजना चाहता है? क्या वो अभी एक हीरो रहेगा या इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा? तो दोस्तों ये था पहले एपिसोड का पूरा ब्रेकडाउन। शुरुआत वाकई दमदार है। आपको क्या लगता है बुलजाई का अगला कदम क्या होगा? नीचे कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही मार्वल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड की चीर फाड़ के साथ।